भगवान जगन्नाथ की यात्रा भले ही आगामी 7 जुलाई को धूमधाम से निकाली जाएगी, लेकिन इसके पहले इस्कॉन मंदिर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को एक ऐसा विशेष अनुष्ठान हुआ जिसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी बीमार हो गए। 14 दिन तक उनका उपचार चलने के बाद वे 15 दिन भक्तों को दर्शन देंगे और रथ यात्रा के रूप में शहर में निकलेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को स्नान यात्रा या सहस्त्रधारा स्नान के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व होने वाले इस अनुष्ठान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इस्कॉन मंदिर में यह कार्यक्रम मनाया गया। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया कि आज 22 जून को इस अनुष्ठान की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से हुई, जो दोपहर 1 बजे विशेष गजवेश दर्शन और दोपहर 2 बजे प्रसादी का आयोजन हुआ। अनुष्ठान के दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। ये समारोह पूरी भव्यता के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है और ये इस्कॉन मंदिर के सबसे प्रत्याशित अनुष्ठानों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस अनोखे आयोजन के साक्षी बनते हैं। महोत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सहस्त्रधारा स्नान किया। मान्यता है कि पूर्णिमा स्नान में ज़्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनका उपचार किया जाता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियाँ दी जाती है। इसके बाद पूरे 14 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के कपाट भी बंद रहेंगे। 15वें दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को फिर से हाथी वेश यानी भगवान गणेश के रूप में तैयार किया जाता है। सतयुग में सबसे पहले भगवान का प्राकट्य मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में हुआ और जब उनकी स्थापना की गई तो बहुत ही स्नान कराया गया और उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और फिर जो है निकलते हैं रथ यात्रा के लिए, दर्शन के लिए। तो वह आज ही का दिन था जब उनको अच्छे से स्नान कराया गया था और इसी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। सौभाग्य यह है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने, जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने ये मूर्ति की पधरावना की थी। आज सुबह से भगवान का पांडु विजय के साथ में बाहर स्नान वेदी पर लाया गया है। उनका स्नान हो रहा है। स्नान के पश्चात पुनः अपने घर में जाएंगे, गर्भगृह में, और गजवेश के रूप में दर्शन देंगे और तत्पश्चात 15 दिन के लिए वो अस्वस्थ हो जाएंगे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा हो रही है। पूरी के तर्क पर यही फेस्टिवल में, जैसे जगन्नाथ जी का आज अपीयरेंस डे है, बर्थडे माना जाता है। इसी दिन सतयुग में जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलराम जी प्रकट हुए थे। तो आज के दिन अभिषेक हो जा रहा है। यहाँ इस्कॉन उज्जैन है। यहाँ से 17 रथ यात्राएँ निकलेंगी 15 दिन के बाद और पूरे विश्व में भी जगन्नाथ जी का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या क्या उपयोग किया गया स्नान में? इसमें पंचामृत यूज़ किए गए हैं। दही, दूध और घी और हनी, मधु और गौ के प्रोडक्ट्स। बताया जाता है स्नान के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ, ये जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है। अपने भक्तों को अवसर देते हैं उनकी सेवा करने के लिए और बीमारी के दौरान उनको रंग आरोपण किया जाता है ताकि एकदम नवयौवन लगे, एकदम सुंदर रूप आए, क्योंकि 15 दिन के बाद उनको रथ में आना है। और इसके दौरान राज्य वैद्य ने ये उनको डायग्नोस किया है कि जुकाम है। तो जुकाम के होते, बुखार होते हुए उनको सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और लाइट डाइट ही देती है, खिचड़ी दी जाती है। और 15 दिन के बाद फिर बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे यहाँ में। आपका नाम? मेरा नाम महामना दास है।